10 लाख की एक ऐड बनाई है, वो भी सिर्फ 2 दिन में अपनी टीम के साथ। ये कोई जादू नहीं था, ये एक फ्रेमवर्क था और अगले 90 मिनट में मैं वो फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करूंगा। हमने ये पहनावा के लिए बनाया है, ये एक माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म के लिए और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए बहुत कुछ बनाया है। इवन मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट में ऐसी वीडियोस है जो ऑलमोस्ट मिलियन क्रॉस कर गई हैं, बिना किसी क्रू के, बिना किसी लोकेशन के और बिना किसी बड़े बजट के। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? मैं पहले दिन से यही एक्सपर्ट नहीं था, मैं वही गलतियां करता था जो अभी आप कर रहे हो। तो आज रियल प्रोजेक्ट्स, रियल प्रॉम्प्ट्स, रियल प्रोसेस, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ वो चीज जो एक्चुअली काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में AI वीडियो एक ब्लरी 2 सेकंड का नाइटमेयर था। 2026 में वही टेक्नोलॉजी 10 लाख का ऐड बना सकती है, वो भी सिर्फ 2 दिन में। जो बीच में हुआ वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये अभी कितना अर्ली है। तो चलते हैं 2019 से। उस वक्त AI वीडियो GANs पे चलती थी, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। छोड़ो इसे, सिंपल वे में समझाता हूं। 2 AI सिस्टम्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते थे, एक बनाता था, एक जज करता था। रिजल्ट्स ब्लरी फेसेस, फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट्स, 2 से 3 सेकंड की वीडियो क्लिप्स जो क्लियरली फेक लगती थी। इसका कोई प्रोफेशनल यूज केस नहीं था उस टाइम पे। फिर आता है 2021, जिसमें एक चीज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। OpenAI ने क्लिप और डैली लॉन्च किया। पहली बार टेक्स्ट से इमेज बनाना पॉसिबल हुआ, प्रॉपरली, रिलायबिलिटी। ये मोमेंट था जब AI ने क्रिएटिव फील्ड में एंट्री ली। 2022 में स्टेबल डिफ्यूजन आया जो ओपन सोर्स था। फ्लक्स आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो पहली बार कोई भी कभी भी फ्री में AI इमेजेस बना सकता था। अब आता है 2023, यहाँ पे वीडियोस की दुनिया बदल गई। रनवे का Gen 1 आया, Gen 2 आया, पीका लैब्स आया। पहली बार टेक्स्ट टू वीडियो एक्चुअली यूजेबल था। क्वालिटी परफेक्ट नहीं थी, बट डायरेक्शन एकदम क्लियर हो चुकी थी। और फिर 2024 में OpenAI ने सोरा लॉन्च किया और पूरी इंडस्ट्री हिल गई इसे देख के। 1 मिनट की सिनेमैटिक क्लिप्स, रियलिस्टिक फिजिक्स, कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स, ये सिर्फ एक टूल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। 2025 में चीजें और तेज हो गई। मार्च 2025 में सोरा 2.0 आया, फीचर लेंथ फिल्म्स, हॉलीवुड ग्रेड VFX। मई 2025 में गूगल का VO3 आया, वो भी नेटिव ऑडियो के साथ। इसमें सब कुछ था। अक्टूबर 25 आते आते रियल टाइम वीडियो एडिटिंग आ गई, वो भी सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से। फेब 2026 में सीड डांस 2.0 आया, जिसने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। अब नंबर देखो, ये मार्केट 2025 में 32 बिलियन की थी, बट 2030 तक ये 133 बिलियन की हो जाएगी, यानी 33% का कैगर। ये कोई स्लो ग्रोथ नहीं है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और अभी 2026 में आपको पता होगा 75% सोशल मीडिया कंटेंट ऑलरेडी AI से बन रहा है, चाहे दिख रहा हो या नहीं। फोरकास्ट कहते हैं कि 2026 के एंड तक ये नंबर 90% हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेकंड का पॉज लेते हैं। फोटोग्राफी को सिनेमा बनने में 50 साल लग गए, AI को वर्ल्ड क्लास होने में सिर्फ 5 साल लगे। जो लोग अभी AI को सीरियसली ले रहे हैं ना, वो वही लोग हैं जो 2010 में YouTube पे थे, 2012 पे Instagram पे थे। अर्ली, ये टेक्नोलॉजी अभी भी अर्ली स्टेज पे है। टूल्स इंप्रूव हो रहे हैं, हर 2-3 महीने में हमें कोई नई अपडेट मिलती है। जो आज लिमिटेशन है, हो सकता है 6 महीने बाद वो प्रॉब्लम रहे ही नहीं। इसलिए ये सिर्फ एक मास्टर क्लास नहीं है, ये एक फाउंडेशन है। कमेंट करो तुम कौन से साल में AI एक्सप्लोर कर रहे थे, 2022 में, 23 में, 24 में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। जोमैटो पे ऑर्डर करना आता है तो क्या मतलब तुम शेफ हो गए? नहीं ना। AI से वीडियो जनरेट करना तो आता ही होगा, मतलब क्या तुम AI फिल्म मेकर हो गए? बिल्कुल नहीं। दोनों में एक ही चीज मिसिंग है और वही चीज आज हम कवर करेंगे। तो पहले सीधी बात करते हैं, ये क्रिएटिव जनरेटिव AI क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, ये वो AI है जो नया क्रिएट करता है। टेक्स्ट दो, इमेज मिलेगी, इमेज दोगे, वीडियो मिलेगी, आइडिया दोगे, विजुअल्स आपको रेडी मिलेंगे। ये वो AI नहीं है जो तुम्हारे ईमेल्स लिखता है, ना ये वो AI है जो कोड्स लिखता है। स्पेसिफिकली टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियो, स्टाइल ट्रांसफर, एनिमेशन, ये है क्रिएटिव जनरेटिव AI। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, AI को यूज करना बहुत अलग बात है और AI से कुछ क्रिएट करवाना बहुत अलग बात है। अभी 2026 में 74% मार्केटिंग टीम्स AI जनरेटेड वीडियो यूज कर रही है, बट रियलिटी ये है कि 87% AI कंटेंट इतना फर्जी दिखता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि टूल्स वीक हैं, इसलिए कि क्रिएटिव थिंकिंग ही नहीं है लोगों में। तो एक्चुअली क्या चीज अलग करती है? 3 चीजें। फर्स्ट है थिंकिंग, क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कैसा दिखना चाहिए, ये AI नहीं करता है, ये आपको करना पड़ता है।
सेकेंड है प्रॉम्प्टिंग, जो एक्चुअल में एक स्किल है। गर्ल इन रेन लिखना एक अलग बात है, बट अ गर्ल वॉकिंग इन अ हैवी मॉनसून रेन ऑन मुंबई स्ट्रीट, इस तरीके से आप लिखते हो तो आपको सेम टूल से आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट मिलता है। थर्ड है आइट्रिएशन। पहला आउटपुट कभी भी परफेक्ट नहीं होता। 95% प्रोफेशनल एआई कंटेंट 4 से 5 आइट्रिएशन में रेडी होते हैं। तो जो लोग पहले आउटपुट को ही धड़ से यूज कर लेते हैं ना, वो वही है जो 85% में आते हैं, जो कि फेल हो जाता है। अब एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एआई तुम्हारी क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं करेगा। एआई तुम्हारी क्रिएटिविटी को एक्चुअली एम्पलीफाई करेगा। जैसे आईफोन कैमरा ने फोटोग्राफी को सबके लिए आसान बना दिया, लेकिन कैमरे ने सत्यजीत रे नहीं बनाया था, उनके विजन और स्टोरी टेलिंग ने उन्हें रे बनाया था। कैमरा तो सिर्फ एक जरिया था ना। जब तुम एआई को टूल की तरह ट्रीट करते हो तब तुम क्रिएटर बनते हो। जब तुम एआई को एक मैजिक बटन की तरह समझते हो ना, तो तुम सिर्फ एक नॉर्मल यूजर बन के रह जाते हो। टूल्स सबके पास हैं, सोरा, क्लिंग, VO3 सब मार्केट में अवेलेबल है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो है क्रिएटिव थिंकिंग और बार बार ट्राई करने का पेशेंस, और वही मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। अच्छा सुनो, सिर्फ 25% लोग यार सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो 1 सेकंड का पॉज लेके सब्सक्राइब कर दो। इससे यार हमारा मोटिवेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। एक एआई ऐड का बजट 4 से 5 लाख रुपए होता है। एक एआई ब्रांड फिल्म का अलग होता है, एक एआई माइक्रो ड्रामा सीरीज का अलग होता है। जो क्रिएटर सिर्फ यूजीसी या एआई एवेटार बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ एक प्राइस पे ही काम कर पाते हैं। जो सारे फॉर्मेट जानता है ना, वो चूज कर सकता है। पहले एक नंबर सुन लो, ये इंडस्ट्री 2030 तक 133 बिलियन की होगी। तो देखो कितने टाइप्स के एआई कंटेंट आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं और बढ़ने भी वाले हैं। फॉर्मेट 1 है एआई एड्स, जो कि शॉर्ट होते हैं, पंची होते हैं, प्रोडक्ट फोकस होते हैं, 15 सेकंड से 60 सेकंड तक के होते हैं। ट्रेडिशनल में 20 से 30 लाख इनकी कॉस्ट आती थी, और एआई से यही कॉस्ट 4 से 10 लाख रुपए हो गई है। दूसरा है एआई ब्रांड फिल्म्स। इसमें लॉन्गर स्टोरी होते हैं, थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ब्रांड आइडेंटिटी होती है। ट्रेडिशनली ये बनती थी, ब्रांड फिल्म कहते हैं इसको, 30 लाख से 80 लाख रुपए तक की कॉस्टिंग आती थी। एआई में यही चीज़ 5 से 15 लाख रुपए में हो जाती है। तीसरा है एआई माइक्रो ड्रामास। ये एपिसोडिक होते हैं, इसमें कैरेक्टर और सीरीज फॉर्मेट्स होते हैं। कुकू टीवी और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस टाइप के माइक्रो ड्रामास पे चल रहे हैं। फोर्थ है एआई ट्रेलर्स। फैन मेड होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। आपने भी देखे होंगे कि कैसे ये फ्रेंड्स वाला बना था, कैसे ये मतलब एवेंजर्स का बना था। तो ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मेट होता है, काफ़ी मज़ेदार होता है, इसे मज़ा आती है बनाने में। फिफ्थ है एआई अवेयरनेस कैंपेन्स। ये पर्पस ड्रिवन होते हैं, मैसेज के रिलेटेड होते हैं। हमने भी कुछ बनाए हैं जो एनजीओ से रिलेटेड है। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बट या ये अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं। सिक्स्थ है एआई एनिमेशन। अब आपने पिक्सर मूवीज़ देखी होगी, टॉय स्टोरी और ऐसे ऐसे एड्स भी आपने देखे होंगे। तो ऐसे एआई एनिमेशन जो होते हैं स्टाइलाइज्ड होते हैं, पिक्सर होता है, एनिमे फ्यूचरिस्टिक होते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो पहले ऑलमोस्ट लाइक लाख्स में आती थी, अब इसकी कॉस्ट 70 से 80% कम हो गई है। सेवेंथ है एआई कॉर्पोरेट वीडियोस और रियल स्टेट वीडियोस। ये डायरेक्ट B2B होता है, अंडररेटेड है और सबसे ज़्यादा बजट इसी में मिलता है। ये तो 7 फॉर्मेट्स हैं जो एक्चुअली हम वर्क कर रहे हैं। एक ही टेक्नोलॉजी एक ही लैपटॉप से होता है, और ये 7 फॉर्मेट्स मैंने अपनी 2 लोगों की टीम के साथ बनाए हैं। कोई स्टूडियो नहीं, सिर्फ एक फ्रेमवर्क। जो लोग अभी ये सीख रहे हैं वो लीड करेंगे, बाकी सब उनके लिए काम करेंगे। कमेंट में बताओ कौन सा फॉर्मेट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एआई एड्स, माइक्रो ड्रामा, या कौन सा है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ।